तो बच्चों आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के नीट में जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। उनके सारे मेथड्स को, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस टाइप से नीट में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने नीट 2017 के 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो हमारे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के ऊपर बेस्ड हैं। अब ये क्वेश्चन हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा फटाफट से इनको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है बेटा, जो नीट 2017 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ ए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, के का वैल्यू हमें दे रखा है, ये के का वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। गॉट इट। तो बच्चों हमें क्या काम करना है, हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट दे रखा है तो हमें टाइम निकाल देना है। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए t इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन C0 अपॉन CT, राइट। CT का मतलब क्या होगा कि कुछ t टाइम के बाद में जो अमाउंट बचा वो हमारा फाइनल कंसेंट्रेशन, और जो हमारा किसी टाइम पर जो कंसंट्रेशन दे रखा, वेट दे रखा, वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा 20 ग्राम। तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, यहाँ पर हम 20 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन के का कितना दे रखा वैल्यू 10⁻⁻2 लॉग 4 हमें यहाँ दे रखा है। और भी सॉल्व करेंगे बच्चों, हम लोग क्या कर देंगे 2.303 10 की पावर ऊपर पहुंच जाएगी, 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और log 4 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। तो 2.303 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 0.4 का वैल्यू है 0.6020। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 138.6 सेकेंड हमारा टाइम आ जाएगा। ये हमारा होगा टाइम जो 20 ग्राम से रिड्यूस होकर 5 ग्राम तक रहने में जितना टाइम लगेगा वो हमारा ये टाइम होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। तो पहले फटाफट से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व लिखेंगे, इसके बाद में इसके सॉल्यूशन को। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, राइट। अब इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस चाहिएगा हम लोगों को, तो पहले इस क्वेश्चन को नोट करो और इसके सॉल्यूशन को पहले फटाफट से नोट करेंगे। फिर मैं इसको रफ करके इसके सॉल्यूशन को मैं यहाँ लिखूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पर 3 रिएक्शन दे रखी है। X2 इक्विलिब्रियम पर है, X प्लस X जो वेरी फास्ट रिएक्शन है। फिर इसी का दूसरा पार्ट दे रखा है, X को प्लस Y2 से कराया रिएक्शन, तो XY प्लस X यहाँ पर Y बन गया बेटा, जो स्लो रिएक्शन है हमारी ये। इसके बाद में क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, हमारा XY बन जाएगा। ये रिएक्शन बोल रहा है। पहले फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर इसका सॉल्यूशन नोट करना है। फिर ये सेकंड क्वेश्चन जो नीट 2017 में ही पूछा है, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। रिड्यूस टू 5 ग्राम, 5 ग्राम तक ही रिड्यूस हो रहा 20 ग्राम से। हो गया भाई, ये क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है। फिर ऑप्शन लिखना है और इसके सॉल्यूशन तो बहुत इजी सॉल्यूशन है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे रखा है। बस आपको वैल्यू पुटअप करनी है और कैलकुलेशन करना है, जिससे स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाएगा 138.6 सेकेंड आएगा एकदम स्ट्रेटली, राइट। हमें क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर थोड़ा हमें नया कॉन्सेप्ट सीखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन रिएक्शन दे रखे होंगे 2-3 रिएक्शन, उसका हमें ओवरऑल क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं किया है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने बोर्ड लेवल बैच में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, अनगिनत क्वेश्चन किए हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आते भी हैं, राइट। हमें ये क्वेश्चन सीखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। गॉट इट। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ और फटाफट से इस क्वेश्चन को लिखकर आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए पहले।
जो नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। बेटा क्वेश्चंस को याद रखना कलर्ड पेन से नोट करना है, चाहे ब्लैक पेन से करो चाहे रेड पेन से करो, लेकिन क्वेश्चंस को अपने अलग से कलर्ड पेन से लिखना और सॉल्यूशन को ब्लू पेन से इसके अंदर लिखना है। राइट, नोट कर लिया भाई। मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इज गिवन बिलो। ये मैकेनिज्म दे रखी है, 3 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। X2 इससे ये बना रहा है जो फास्ट रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम बना रहा है। ये बात ध्यान रखना बेटा, ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राइट, मैं इसको x + x करके मैं यहाँ पर इसको 2x भी लिख सकता हूँ ऐसे करके, सही है। फिर इसके बाद में दूसरी रिएक्शन हमारा क्या है, x + y2, यहाँ पर स्लो रिएक्शन है। और याद रखना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि स्लो रिएक्शन जो होती है हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। वो किसी भी मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होता है ना, दैट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस बात को आप नोट कर लीजिए कहीं पर। तो अगर मैं इसकी बात करूँगा बेटा, अगर मैं इसमें सॉल्यूशन की बात करूँगा तो उसको नोट बना के पॉइंट लिखेगा। ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है कि स्लो रिएक्शन इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट को डिटरमाइन करने वाला स्टेप होता है। फास्ट रिएक्शन कभी नहीं होती है, स्लो रिएक्शन से ही हम किसी का रेट निकाल सकते हैं। अब मैं उस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ और रफ करके इसके सॉल्यूशन को वहाँ पे करता हूँ। देखना किस किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। चलिए मैं क्या करता हूँ बेटा, क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि स्लो रिएक्शन इज द स्टेप डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसका मतलब तीनों स्टेप में से स्लो स्टेप कौन सा है, स्लो रिएक्शन कौन सी है भाई, स्लो रिएक्शन कौन सी है। तो क्या लिखा होगा, स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन हमारी कौन सी है बेटा, x + y2 = क्या हो जाएगा, xy + y। ये हमारी स्लो रिएक्शन है और स्लो रिएक्शन से इसका रेट निकल जाएगा। और आप जानते हैं कि रेट जो होता है बेटा, रेट क्या होता है, k = x और यहाँ पर क्या हो जाएगा y2, x और y2। ये इसका मतलब स्लो रिएक्शन का रेट है। राइट, स्लो रिएक्शन का रेट है। अब मेरी बात सुनो आगे बेटा, यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन जो होगा, अब इसका स्टेप, ये हमारा इक्वेशन क्या होगी, हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन होगी। तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम कौन सा भाई, इक्विलिब्रियम कौन सी बना रही है, इक्विलिब्रियम ये बना रही भाई, x2 से बन रहा बेटा 2x। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम क्या जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इसका जो कोफिशिएंट लगा होता है उसकी पावर में पहुंच जाता है अपॉन x2 की कंसंट्रेशन नीचे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x की पावर 2 को बाहर निकाल दिया। राइट, तो क्या जाएगा बेटा, k इक्विलिब्रियम इंटू x2। इसकी पावर को निकाल देंगे तो क्या जाएगा, k इक्विलिब्रियम और यहाँ पर x2 का अंडर रूट हो जाएगा। मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, 1/2 हो जाएगी। इस बात को, मेरी बात को ध्यान रखना, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ध्यान रखना, जब कोई इस टाइप से स्टेप दिया हो तो आपका जो स्लो रिएक्शन है उससे क्या निकाल देंगे, रेट निकाल देंगे। और उस स्टेप में जो इक्विलिब्रियम, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसका हमने के इक्विलिब्रियम निकाल दिया और उसका वो कंपोनेंट निकाल देते हैं जो इसके रेट में दे रखा है। देखो एक्स कंपोनेंट निकाल रखा है, एक्स कंपोनेंट को मैंने बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब एक्स कंपोनेंट हमारा हो गया इतना। स्क्वायर को मैंने हटा दिया है, ये स्क्वायर मैंने, ये अंडर रूट मैंने कर दिया, स्क्वायर को भी हटा दीजिए। तो x का वैल्यू आ गया। अब इस x के वैल्यू को मैं इस रिएक्शन में पुटअप कर देता हूँ तो हमारा एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या कर दूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इंटू इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन
इक्वेशन सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन सेकेंड। तो क्या कर दूंगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, R इक्वल टू के। अब x के प्लेस पर मैं क्या कर दूं, x के प्लेस पर क्या कर दूं मैं, k इक्विलिब्रियम की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट को मैंने मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, डॉट x2 की पावर क्या कर दूं बेटा 1/2, फिर आगे क्या लिखा, डॉट करके y2 की पावर 1 लिखा है। गॉट इट। मैंने क्या काम कर दिया, R इक्वल टू के, और k इक्विलिब्रियम है, इसके लिए हमने क्या लिख दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के रेट कांस्टेंट, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर क्या होगा x2 की पावर 1/2 और y2 की पावर 1, ये हमारा फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। मुझे क्या निकालना बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना ओवरऑल। तो क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर का सम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर का सम हमें निकालना है। तो 1 + 1/2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 हमारा ऑप्शन रहेगा, और इस ऑप्शन में 1.5 हमारा ये रहा आंसर। तो बेटा इसका पूरी रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन हमारा कितना आ गया 1.5। ध्यान देना, इस रिएक्शन के बेसिस पे निकालोगे तो गलत ही आएगा, लेकिन हमें मैकेनिज्म दे रखा है, स्लो रिएक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमने पहली बार देख रहे हैं। इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, नीट में, नीट लेवल में क्वेश्चन पूछता है इस टाइप के कॉन्सेप्ट का। गॉट इट, बात समझे बेटा, बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। रिएक्शन के मैकेनिज्म दे रखे होंगे तो स्लो स्टेप को पहले रेट में निकाल दो, और इसमें मैकेनिज्म जो इक्विलिब्रियम दे रहा होगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के वो कंपोनेंट बाहर निकाल देना है जो इसके अंदर कंपोनेंट दिया होगा। तो कंपोनेंट को मैंने बाहर निकाल दिया। अब इस रिएक्शन में सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुटअप कर दूंगा, तो इसका मतलब k × k इक्विलिब्रियम बराबर किसके हो जाएगा बेटा, रेट कांस्टेंट के बराबर। मैंने कांस्टेंट वैल्यू ले लिया, k लिख दिया मैंने। फिर बाकी x2 की पावर हाफ और y2 की पावर तो हमारा क्या है 1 है, तो इसका मतलब दोनों को पावर को जोड़ दिया, दोनों की पावर के सम को ही बोलते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, और इन दोनों का ऑर्डर का सम क्या रहा है आपका 1.5। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ये बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो नीट 2017 में क्वेश्चन, आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो नीट में पूछे हुए क्वेश्चन है, राइट। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं जब मैकेनिज्म दे रखी हो इस टाइप से। स्लो स्टेप वाला, स्लो रिएक्शन ढूंढना है, स्लो रिएक्शन ढूंढना बेटा। अब फटाफट से आप लोग इसको नोट करिए, पहले क्वेश्चन को नोट आपने कर ही लिया, पहले इसके सॉल्यूशन को, इस वाले पॉइंट को जरूर नोट करना बेटा। स्लो रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हमेशा स्लो रिएक्शन जो होता है ना वो RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो जो मैकेनिज्म में जो स्लो रिएक्शन दे रखा है उसका रेट निकाल लिया। अब ये ओवरऑल रेट नहीं है, ये तो किसी एक मैकेनिज्म का रेट है, किसी एक मैकेनिज्म का रेट है बेटा। इसको मैंने नहीं लिया क्योंकि इसके अंदर इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा था। फास्ट रिएक्शन केवल उसी को लेना है जिसमें इक्विलिब्रियम बन रहा है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। फास्ट रिएक्शन केवल वही लेना है जिसमें क्या बन रहा होगा, इक्विलिब्रियम बन रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम पर हमारी ये रिएक्शन में इक्विलिब्रियम बन रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हम जानते हैं 11th चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है। उसमें मैंने बोला था कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर रखना है और कॉफिशिएंट जो लिखा होता है उसकी पावर में पहुंच जाता है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे उसके आगे कॉफिशिएंट 1 लिखा है तो पावर लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर इसके आगे हमने नोट कर लिया x की पावर 2 को हमने बाहर निकाला, स्क्वायर कर हटाने के लिए इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया मैंने, यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया। फिर मैंने k इक्विलिब्रियम x2 के ऊपर मैंने ब्रैकेट करके 1/2 इस अंडर रूट को मैंने लिख दिया इस फॉर्म में। इसके बाद मैंने इस सेकंड इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुटअप कर दिया, तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। और जो इसके अंदर पावर दे रखे हैं उनको सम करके हमने पूरा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया। क्या लिख दिया मैंने, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये, रिएक्शन का टोटल ओवरऑल रिएक्शन है जी, ऑर्डर है। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से। राइट, हो गया नोट भाई, नोट कर लिया। जब नोट कर लिया चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जो नीट 2016 में फेज 1 और फेज 2 दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। राइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नीट 2016 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
तो ये क्वेश्चन नीट 2016 फेज 1 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल लीटर इनवर्स एट 10 सेकेंड, राइट, और 0.03 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एट 20 सेकेंड। आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज। तो आप लोग जानते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा रेट क्या होता है, R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट, ये हमारा होता है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 10 सेकेंड पर इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कितना बेटा, केस फर्स्ट अगर क्या बोलूँ यहाँ पर तो रेट हमारा कितना है 0.04 इक्वल टू के कितने पर, कंसंट्रेशन है एट 10 सेकेंड पर। और दूसरा क्या करते हैं हम 20 सेकेंड के बाद उसका रेट कितना हो गया 0.03 इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए कितने पर है, ये 20 पर है, राइट। तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, दोनों रिएक्शन है, इसमें हमने डिवाइड कर दिया तो क्या होगा बेटा, के से के कैंसिल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए की कंसंट्रेशन 10 सेकेंड पर और ए की कंसंट्रेशन 20 सेकेंड पर किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 के बराबर हो जाएगा। ये देखो, राइट। मुझे हाफ लाइफ निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला हम जानते हैं सभी लोग, क्या होता है फॉर्मूला बेटा, हमें T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन के निकालना है। अब के का वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रखा, तो के हमें कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन का यूज़ करना है जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन को देखकर निकाला। तो अब क्या करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रखा है, उसके लिए क्या होगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है बेटा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग कंसंट्रेशन ए है 10 सेकेंड पर और कंसंट्रेशन ए है 20 सेकेंड पर। ये हमने यहाँ पर रेशियो निकाला हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन की हेल्प से। रेट ऑफ रिएक्शन की हेल्प से मैंने ये कंसंट्रेशन निकाला हुआ है। अब क्या करें हम क्या करें, किसी एक टाइम पर 10 सेकेंड पर एट 10 सेकेंड पर क्या होगा बेटा, द रेट कांस्टेंट कितना होगा, भाई जो रेट कांस्टेंट 10 सेकेंड पर होगा वही रेट कांस्टेंट 20 सेकेंड पर भी होना चाहिए। तो किसी पर भी निकालोगे तो आंसर आना चाहिए सेम। एट 10 सेकेंड द रेट कांस्टेंट कितना है बेटा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग कितना जाएगा 4/3। A10 हमारा 4, A20 हमारा कितना है 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 इंटू लॉग 4 रख देना है, माइनस करके बेटा कितना जाएगा log 3 कर देना है। और log 4 और log 3 की वैल्यू हमें पता होती है, तो सॉल्व करेंगे 2.303 अपॉन 10 इंटू लॉग 4 का वैल्यू कितना है 0.6020 और log 3 का वैल्यू है 0.4771। इनको कैलकुलेट करना हम लोगों को। कैलकुलेट करके कितना आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आए, मैं आपको कैलकुलेट करके जो आंसर दे रखा है मैं आपको पहले ही आपको इसको बता देता हूँ कितना आंसर हमारा आया है। कैलकुलेट करने के बाद में जो आंसर आया है बेटा वो हमारा आया कितना, k इक्वल टू हमारा वैल्यू आया है मल्टीप्लाई करो इसको भाई, इसका k का वैल्यू आया 0.028 सेकेंड इनवर्स। हमें निकालना क्या है, टी हाफ निकालना बेटा, इस क्वेश्चन में टी हाफ निकालना है। T1/2 इक्वल टू कितना 0.693 अपॉन के का वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाला है इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे नीचे 0.028। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 24.1 सेकेंड, दैट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ हमारी इतनी आएगी। हमारे कंसंट्रेशन नहीं दे रखा बच्चों, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं बच्चे कि कंसंट्रेशन नहीं दे रखा है
रेट ऑफ रिएक्शन लिखा रहा है तो हाफ लाइफ कैसे निकाला जाए? तो बेटा हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन तो ये रहा, राइट। 10 सेकेंड पर जो कंसंट्रेशन थी उसका रेट कितना हो गया 0.04, और 20 सेकेंड पर जो कंसंट्रेशन थी बेटा उसका रेट कितना हो गया। इनको हमने रेशियो में लेके आएंगे तो हमारा ए सेकेंड पर ए की, 10 सेकेंड पर ए की और 20 सेकेंड पर ए की कंसंट्रेशन का रेशियो 4/3 आ जाएगा, जिसको हम इस टाइप से पुटअप करके कैलकुलेट करके हमारा कंप्लीट आंसर निकल के आ जाएगा, कंप्लीट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना, बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन बताया मैंने आपको, बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन बताया है। कंसंट्रेशन ना होते हुए भी उसकी हाफ लाइफ को निकाला जा सकता है। आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नीट 2016 में फेज 1 में क्वेश्चन पूछा है बच्चों, फेज 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम नीट 2016 का फेज 2 में जो क्वेश्चन पूछा है उसको डिस्कस करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। गॉट इट? जरा फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करो पहले तो, और इसके सॉल्यूशन कैसे कैसे किया उसको आप बड़े अच्छे से बहुत तरीके से नोट डाउन करो, राइट। देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर नोट कर लिया करो भाई, समझना है किस किस टाइप से क्वेश्चन को किया है। तो पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करो, साथ में ऑप्शन भी नोट डाउन करने हैं भाई। तो इसका हिसाब, इसका मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, वो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 24.1 सेकेंड इसका हाफ लाइफ आएगा। गॉट इट? बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नोट करिएगा, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 0.4 mole liter second inverse, mole liter inverse second inverse at 10 second and 0.03 mole liter inverse second inverse at 20 second. After the initiation of the reaction, the half life period of the reaction is, right? तो हमें इस टाइप से सॉल्व करना है, ये सॉल्यूशन आपको यहाँ से नोट डाउन करना है। और फाइनली हमारा आंसर हाफ लाइफ का, रेट कांस्टेंट पूछता तो रेट कांस्टेंट भी हम निकाल लेते इस टाइप से। सही है, चलिए फटाफट से नोट करो इसको। क्वेश्चन को बेटा कलर्ड पेन से नोट करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में, बिल्कुल ठीक है ना, बहुत अच्छी राइटिंग में नोट करना है इन क्वेश्चंस को। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन, और इनके सॉल्यूशन को बहुत तरीके से, बहुत ट्रिक से आपको बताया जा रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है, राइट। यही तो हमें सीखना बेटा, क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए। कॉन्सेप्ट तो हमें सब कुछ पढ़ रखा है, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है, लेकिन क्वेश्चन के पूछने का तरीका देखिएगा थोड़ा सा चेंज हो गया है, और उस क्वेश्चन के पूछने का तरीका ही तो हमें सीखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप से सॉल्व करना है, और अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछना है तो इस टाइप से सॉल्व करना है। तो यही चीज़ हमारा प्रैक्टिस से आएगा। जितनी बार, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा चैप्टर 1 बाय 1 करके बिल्कुल क्लियर अच्छे से हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा, और सारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में परमानेंटली घुस जाएंगे। परमानेंटली हमें क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट हमारे याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। गॉट इट? चलिए ये हमारा नोट हो गया भाई। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे नीट 2016 का फेज सेकेंड का। तो हम नीट 2016 फेज सेकेंड में पूछा हुआ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज़ बिकॉज ऑफ, ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो बेटा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जरा देखना है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंग, और लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो बेटा रेट होता है किसके बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, के थीटा पी अपॉन 1 माइनस
थीटा पी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप थोड़ी देर के लिए। ये हमारा क्या होगा, अब यहाँ पर के का मतलब कांस्टेंट है बेटा, यहाँ पर क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है बेटा सरफेस कवरेज ऑन कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट पर कितना सरफेस कवर हो चुका है उसको थीटा से डोनेट किया जाता है। सरफेस कवरेज ऑन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पर कितना सरफेस कवर हो गया वो देखेंगे। और पी का मतलब बेटा क्या होगा, प्रेशर होता है। ये फॉर्मूला है, सीधा देखिए आप लोग, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हम बोल रहे हैं बेटा एट लो प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर की बात कह रहा है ये बार बार क्वेश्चन में लो प्रेशर बात कर रहा है। एट लो प्रेशर पर हमें देखना है कि डिकम्पोजिशन जो हो रहा है फॉस्फीन का ऑन टंगस्टन पर वो कैसे हो रहा है। टंगस्टन पर सरफेस कवरेज को हमने थीटा से डोनेट किया है। तो अगर हम क्या बोलेंगे, आर इक्वल टू के थीटा पी अपॉन 1 माइनस थीटा पी, मतलब क्या होगा बेटा, 1 में से लो प्रेशर पर, एट लो प्रेशर P इज वेरी स्मॉलर देन 1। P क्या होता है बेटा, क्या होगा, वो वेरी लो होता है। तो क्या होगा, P नेग्लेक्टेड हो जाएगा तो Q भी क्या हो जाएगा, कवरेज एरिया पर। जब प्रेशर कम होगा तो उसके कवरेज एरिया जो होगा कैटलिस्ट पर वो भी क्या होगा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा। तो देन QP बिकम नेग्लेक्टेड, वो नेग्लेक्टेड हो जाएगा। नाउ R इक्वल टू के QP अपॉन 1, क्योंकि ये तो नेग्लेक्ट हो गया है लो प्रेशर पर। तो जनरली क्या होगा यहाँ पर, अब ये जो कांस्टेंट है बेटा मैं इसको बोल सकता हूँ R प्रोपोर्शनल टू Q, और Q का मतलब क्या होता है, सरफेस कवरेज, सरफेस कवरेज बोलते हैं, मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। एकदम सिंपल सी बात रखना है, सरफेस कवरेज रेट जो होता है सरफेस कवरेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से जितना सरफेस कवरेज होगा उतना ही क्या होगा बेटा, उसका रेट होगा। ये हम लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंग इसको हम बता पाएंगे। और लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि व्हाट इज फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड व्हाट इज लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जिसको लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर पर जाइए और वहाँ पर दोनों आइसोथर्म्स को आप बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से इसको सीखिए, तब इसके बाद में क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा कि सरफेस कवरेज क्या होता है, वो उसके रेट पर कैसे डिपेंड करता है। तो बेटा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें हमें लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का यूज़ करना था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उससे जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करना है। तो क्यू का मतलब बेटा क्या होगा, सरफेस कवरेज ऑन कैटलिस्ट, और पी का मतलब प्रेशर है, ठीक है ना। तो हमारा क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा ये आंसर हुआ। तो फटाफट से आप लोग क्वेश्चन को नोट करो और इसके ऑप्शन को नोट करके इसका रीजन भी साथ में लिखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है वो सरफेस कवरेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों हो रहा है, वो आपको सब यहाँ पर दिखा हुआ है बेटा। ये सब आपका लो प्रेशर में बोल रहा है तो प्रेशर यहाँ पर नेग्लेक्टेड हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उसका सरफेस कवरेज भी उसके साथ का नेग्लेक्टेड हो जाएगा। तो नीचे 1 माइनस QP जो होगा बेटा वो पूरा पूरा नेग्लेक्टेड हो जाएगा, जिससे कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, Q के और P के। यहाँ पर प्रेशर की कोई बात नहीं किया, इसलिए सरफेस कवरेज तक ही हमें बात करनी है, सरफेस कवरेज तक ही हमें क्या करना है, इसको डील करना है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझ लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए इसको नोट करिएगा, फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फटाफट से नोट करो बच्चों, फटाफट से नोट करिएगा। नीट 2016 का फेज सेकंड का क्वेश्चन है, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। नोट कर लिया भाई, क्वेश्चन लिखिए पहले, क्वेश्चन के बाद में चारों ऑप्शंस को अच्छे से नोट डाउन करना है। और इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन क्यों रहेगा, इसके साथ में इसका रीजन ज़रूर लिखना है, रीजन ज़रूर लिखना है। इसके रीजन के बगैर ये नहीं कि आपको आंसर पर टिक लगा दिया आपका आंसर हो गया, नहीं, वो तो वही बात रही। उससे तो आप बुक से भी देख लेते बेटा, रीजन, सही रीजन और इजी रीजन आपका पता होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हम नीट के अगले क्वेश्चन पर ले आज चल रहे हैं, उस पर देखते हैं कि किस टाइप से। तो बच्चों अब हम CBSE AIPMT 2015 में
ये भी 15 में क्वेश्चन पूछा CBSE AIPMT केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से। तो क्वेश्चन पहला हम फर्स्ट करते हैं इसमें, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड इन ए रिएक्शन इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट इफेक्टेड। मतलब अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर दें तो वहाँ पर हाफ लाइफ के पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसका ऑर्डर निकालना। तो आपको आइडिया हो गया होगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ बेटा। फर्स्ट मैं केस करता हूँ, पहले देखता हूँ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैं इसको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में चेक करता हूँ। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैंने रेट ऑर्डर निकाला था हमने यहाँ पर, कैसे, R इक्वल टू, या हमने देखा था इसमें कैसे, C0 माइनस CT इक्वल टू KT होता है। अब हाफ लाइफ हम निकाल रहे हैं, तो हाफ लाइफ के लिए जो CT होता है बेटा वो C0/2 हो जाता है। यहाँ पर पावर हम ये माइनस का साइन होगा, तो इसके लिए क्या होगा, हाफ लाइफ के लिए T इक्वल टू T1/2 हो जाता है, और C2 जो होगा वो C0/2 हो जाता है। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ पहले से। तो C0 माइनस C0/2 इक्वल टू माइनस KT, सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा आपका, यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाएगा T1/2 इक्वल टू कितना, C0/2K। तो मुझे यहाँ पर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या पता चल गया कि T हाफ जो है बेटा वो कंसंट्रेशन के, इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसमें तो कह रहा है कि कंसंट्रेशन अगर डबल हो रहा है तो हाफ लाइफ पीरियड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये तो होने वाला है नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर चेंज होगा तो हाफ लाइफ भी चेंज होगा, लेकिन इसमें नहीं बोल रहा है। सेकंड क्या बोला बेटा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चेक करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आता है बेटा, यहाँ पर T इक्वल टू 2.303/K log C0/CT कंसंट्रेशन। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर CT के प्लस पर C0/2 कर देंगे, और जहाँ पर T लिखा वहाँ पर T1/2 कर देंगे, तो 2.303/K log C0, और यहाँ पर C0/2, C0 से C0 कैंसिल, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 0.693/K। तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ लाइफ जो होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, हाफ लाइफ में चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन चाहे कितना भी चेंज कर लो। तो इसका मतलब हमारे इस ऑप्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये इंडिकेट करेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन में चेंज करने पर उसकी हाफ लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी सब में हो सकता है, बाकी सब में हो सकता है उसका हाफ लाइफ कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये रहा जिसमें कहीं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात हो ही नहीं रही है। गॉट इट, इस बात को आप बहुत अच्छे समझ गए। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, AIPMT CBSE AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो इस टाइप से क्वेश्चन मिला है। अब हम क्या करेंगे, इसी ईयर में दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा हुआ है, तो आप देख लेंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 बार एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या बोला बेटा, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन A to B इज दिस। इसमें क्या बोला बेटा, यहाँ पर मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स है। तो मुझे पता है कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ जाए तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, वो ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी भाई। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। पहले ही मैंने आपको बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, रेट कांस्टेंट की यूनिट को देखकर हम उसके रिएक्शन के ऑर्डर को पहचान सकते हैं। अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू सेकेंड इनवर्स होता केवल तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता, राइट। तो हमने यहाँ पर देख लिया बेटा कि ये रिएक्शन कौन सा है, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में R इक्वल टू K, कंसंट्रेशन R की पावर नॉट, मतलब R इक्वल टू K हो जाएगा। और R का मतलब क्या होता है बेटा, dR/dt इक्वल टू K है। गॉट इट। तो मैं इसको अगर अच्छे से और सॉल्व करूँगा बेटा, ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान देना बेटा, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बोला मैंने यहाँ पर लिखा मैंने K इक्वल टू, क्या लिख दिया,
ए का मतलब यहाँ पर लिख दिया मैंने आर नॉट माइनस आर अपॉन, यहाँ पर क्या कर दूँ मैं, या आर नॉट बाई टी कर दें, यहाँ पर आर नॉट आर बाई टी कर दें। इस टाइप से कंसेंट से मैं इसको लिख सकता हूँ, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ बेटा, बाई यहाँ पर डी टी है तो टाइम में भी चेंज हो रहा है, टी नॉट माइनस टी है। गॉट इट। तो इनिशियल यहाँ पर इनिशियली क्या है, यहाँ पर 5 मोल है, तो इसका मतलब इनिशियली यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, मैं इसको सॉल्व करूँगा, के का वैल्यू कितना हो गया 0.6 इंटू 10⁻³ ओके। अब यहाँ पर आर नॉट क्या बेटा 5 माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या है मोल पर लीटर दे रखा है, उसका टाइम 0 इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है, इसका टाइम पूरा आर नॉट बाई टी दे रखा पूरा। फिर आर हमें दे रखा है बेटा कितना, वो निकालना है, आर निकाला कितने मिनट में, 20 मिनट में निकालना है। इसे सेकंड में चेंज करने के लिए इसको लिख दिया 60 सेकंड में चेंज कर लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। तो हमने इस टाइप से सॉल्व कर दिया यहाँ पर। तो मुझे आर निकालना है ना, आप आर निकाल दीजिए, बहुत सिंपल वे में निकल जाएगा। तो आर कंसंट्रेशन निकाल दिया 20 मिनट में, क्योंकि इसका तो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है 0 टाइम पर, क्या दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है 0 टाइम पर। तो हमें टाइम की साथ में इंक्लूड दे रखा है, इसके अंदर ही टाइम भी साथ में इंक्लूड कर रखा है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली। गॉट इट, बात में समझ में आ गई बेटा। तो इसको पूरे को कैलकुलेट करके आर का जो वैल्यू आ रहा है 0.72 मोल पर लीटर आंसर आ रहा है। 20 मिनट के बाद में जो इस आर की जो कंसंट्रेशन मिलेगी वो हमारी 0.72 मिलेगी बेटा, और 0.72 का मतलब हमारा आंसर सामने लिखा हुआ है। देख लीजिएगा, रेट कांस्टेंट हमें दे रखा है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दे रखा है। समझ आइए, ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, और 0 ऑर्डर की रिएक्शन में कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा तो आप लोग बढ़िया से क्लियरली समझ चुके हैं कि वो 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। और 0 ऑर्डर का रिएक्शन का मतलब होगा आर किसके बराबर होगा, के, और आर का डिफरेंशियल रेट निकालूंगा dr/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन पर चेंज इन टाइम। तो इसकी वैल्यू रख दिया मैंने, इनिशियल कंसंट्रेशन तो 5 मोल पर लीटर दे रखा है ए का, लेकिन 20 मिनट के बाद में जो बी का कंसंट्रेशन आएगा बेटा वो चीज़ निकाल दीजिए इसमें। इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। गॉट इट, बात समझ गए। फटाफट से इस क्वेश्चन को दोनों को नोट करिएगा जल्दी से, पहले क्वेश्चन को नोट करना, फिर इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करिएगा नीचे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपके, एक एक क्वेश्चन आपको फटाफट से हो जाना चाहिए। क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर इसके सॉल्यूशन को एक एक करके नोट डाउन करना है। When initial concentration of reactant is double in a reaction, its half-life period is not affected. The order of reaction is. अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दें लेकिन उसकी हाफ लाइफ पीरियड में कोई अंतर ना आए, कोई डिफरेंस ना आए, तो आपको बताना है ये कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये आपको आइडिया लग चुका है, नीचे लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा बेटा, ए रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ए टू बी इज 0.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इसका मतलब यहाँ पर इस यूनिट रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के पता चल गया कि ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, और 0 ऑर्डर की रिएक्शन में R = K, कंसंट्रेशन की पावर नॉट हो जाएगी तो R = K है। रेट हम निकाल देंगे dr/dt, और dr का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर यूनिट चेंज इन टाइम। उसको वैल्यू पुटअप करके हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सही है भाई, जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करेगा, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटा, जो भी क्वेश्चन लिखूँ मैं उस क्वेश्चन को जब लिखने के बाद में आप वीडियो को, लेक्चर को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, है ना। और जब सॉल्व हो जाए, जब आपका आंसर आ जाए, तो आप उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे बेटा, उसका आंसर क्रॉस चेक करिएगा उसके सॉल्यूशन को देखकर। सही आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो देखिए कहाँ पर गलती किया हम लोगों ने,
और जहाँ पर गलती किया है उस चीज़ को फोकस करिए कि यहाँ पर हमें गलती हुआ है, आगे फ्यूचर में यहाँ ये गलती दोबारा से ना हो। सही है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बेटा, जो हमारा नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब हम नीट 2013 में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इफ इट्स रेट कांस्टेंट डबल व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। आर का वैल्यू बेटा हमें दे रखा है इतना, ठीक है ना। तो चलिए हमें क्या काम करना है, अब इसको हमें आंसर निकालना है। अब आप जानते हैं कि भाई यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी निकाल रहे हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए मुझे एक्टिवेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, K2/K1 इक्वल टू माइनस EA/R। क्या होगा बेटा, EA/R, वो भी R कौन सा, 2.303 R 1/, कितना हो जाएगा बेटा, T1 - 1/T2। ये इसका फॉर्मूला होगा, आप लोग अच्छे से जानते हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बेटा किसी रिएक्शन का टेम्परेचर, अगर यहाँ पर क्या है, मान लिया कोई रिएक्शन A से B बना, उसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर जो K1 होगा हमारा ये होगा। लेकिन इसी रिएक्शन को K और से B बनाया, अब 35 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो K2 हो जाएगा बेटा, वो 2K1 का डबल हो जाएगा। तो आप लोग जानेंगे कि K2 का वैल्यू क्या होगा, डबल हो जाएगा K1 से। तो ये चीज़ आपको फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। हमें 20 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस कह रहा है, तो इनको भी मुझे क्या करना बेटा, ये हमारा T1 हो जाएगा आपका 20 + 273, ठीक है ना। अब 20 + 273 किसके बराबर हो जाएगा, जरा बताओ भाई। तो इसमें बराबर हो जाएगा 293 केल्विन के बराबर। T2 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 35 + 273, तो कितना आ जाएगा, जरा बोलो, 308 केल्विन के बराबर आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें वैल्यू पुटअप कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, log K2/K1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, EA तो हमें निकालना ही है, अपॉन कर दिया बेटा। क्या करें हम लोग आगे, ये माइनस का साइन हमारा हट गया है, माइनस का साइन, क्योंकि T1 आगे पहुंच चुका है। तो कितना जाएगा, 2.313303। R का वैल्यू है 8.314, 1/T1 का वैल्यू कितना बेटा, 293, माइनस कर दिया हमने 1/ करके कितना कर देंगे हम लोग, 308 केल्विन में पुटअप कर देंगे वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हमारा वैल्यू सामने आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, log K2 कितना होगा, 2K1/K1 इक्वल टू, वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा, EA/2.303 इंटू 8.314 और 1/293 माइनस 1/308। इन सबको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा बेटा, वो आप आराम से इसको निकाल देंगे, ठीक है ना। ये इसका वैल्यू आप लोग आपको यहाँ पर निकाल देंगे, ये वैल्यू आएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी इस पूरे को K1 से K1 कट जाएगा, log K2 का वैल्यू 0.3010 होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद बेटा 34.7 किलो जूल मोल इनवर्स इसका आंसर रहेगा, किलो जूल मोल इनवर्स इसका आंसर रहेगा। तो ये 34.7 किलो जूल मोल इनवर्स हमारा आंसर इस टाइप से निकाला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेशन आपको ही करना है, ये कैलकुलेट करना है आपको बार बार। तो हमारा आंसर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसका आंसर हमारा C ये रहेगा। ठीक बच्चों, पहले क्वेश्चन नोट करेगा ऑप्शन के साथ में, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ आपको बताना है बार बार। जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करके इसके आंसर को, इसके सॉल्यूशन को नोट डाउन करिए।